तो अब हम सेकंड क्या करेंगे, ये क्रॉप कल्टीवेट करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने ग्राउंड क्रॉप कल्टीवेट कर दिया, अब इसके बाद हम क्रीपर्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो क्रीपर्स में हमको करेला लगानी है, अगर कुंदरू लगानी है तो ठीक है उसकी बेल लगेगी, अगर करेली लगानी है तो नर्सरी से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं या सीड से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सीड नर्सरी से कर लेंगे तो बेटर है, नहीं तो आप डायरेक्ट सीड लगाइए। और यहाँ पर केवल बैम्बू को ही थंब रूल मानना है आपको, ये क्रीपर्स केवल जो ऊपर जाने वाली है वो बैम्बू पे ही लगेगी, क्योंकि इसके ही सहारे ये चढ़ के ऊपर जाएगी, अलग से हमें कोई इसको स्टैकिंग नहीं देनी है, कोई अलग से मतलब सहारा नहीं देना है। ठीक है, सपोर्ट नहीं देना है। तो हमें क्या करना है, ये जो एक क्रीपर्स है जो ऊपर जाने वाली है, ये बैम्बू से लगभग 2 इंच की डिस्टेंस पर, मतलब ये 4 उंगली बराबर रख लीजिए आप, ये डिस्टेंस आएगा। ये यहाँ पे एक लेफ्ट में, ये भी लगभग ज्यादा गहराई पे नहीं, ये एक पूरा और एक 2, ये डिस्टेंस पे जाएगा 2 इंचेस। हाँ एग्जैक्टली 2 इंच नहीं, 2 इंच से थोड़ा सा कम होगा, तो लगभग 1.5 इंच के आसपास। तो ये इतने पे डालनी है हमको, और एक सीड इस तरफ और एक सीड उस तरफ, ऐसे करके हमने ये 2 डाल दिए, बस हो गया हमारा क्रीपर्स हो गया। अभी ये जर्मिनेट होगा और धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर इसको लेके जाएंगे। तो ये बैम्बू टू बैम्बू लगेंगे। और अगर हम इसमें ये कैलकुलेशन लगाएं कि ये कितने लगेंगे, तो 1450 मतलब 1450 पोल 1 एकड़ के एकड़ में आना है आपका, 1 एकड़ में 1450 पोल आने हैं। तो सीड जस्ट डबल लगेगा, मतलब 2900 सीड्स आपको टोटल रिक्वायरमेंट है इसका। फिर अगर हम रूट क्रॉप के सीड्स के कैलकुलेशन की बात करें तो 700 केजी हमारा रूट क्रॉप का कैलकुलेशन आएगा 1 एकड़ में। ठीक है, 6 इंच के डिस्टेंस पर 7 कुंटल या फिर 700 केजी। क्लियर। फिर इसमें जो 4th फ्लोर वाली क्रॉप लगनी है, पपाया हुआ, ड्रमस्टिक हुआ, या चीकू भी लगा सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। उनका जो है टोटल 204 मतलब 204 प्लांट्स लगने हैं टोटल 1 एकड़ के फील्ड में, 204 प्लांट्स, या तो पपाया या तो ड्रमस्टिक या जो भी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है सबसे लास्ट में लीफी। तो लीफी कब लगानी हमको, सबसे पहले हमने ग्राउंड वाला क्रॉप का सेटिंग कर दिया, मिट्टी से उसको ढक दिया, अब ये अंदर अपना वर्क करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये लगा दिया क्रीपर जो ऊपर जाने वाला है। पपाया या जो भी हम लगाने वाले हैं 4th क्रॉप के रूप में, वो अभी नहीं लगाएंगे, वो हम सीडलिंग बाहर तैयार करेंगे और मंथ ऑफ अप्रैल में लगाएंगे, नॉट अ मंथ ऑफ फरवरी। क्योंकि अगर हम फरवरी में साथ में लगा देंगे तो अगर सीड से लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों की फाइटिंग बहुत होगी, वहीं पे लीफी क्रॉप उग रही होगी और वहीं पर वो उग रहा होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम उसको करते हैं वहां पर सीडलिंग में। और अगर आप कहो कि सीडलिंग अगर तैयार हो तो क्या हम सेम टाइम पे लगा सकते हैं, तो भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीफी क्रॉप ज़्यादा एरिया पे अपना कवरअप करेगी, और अगर हम उसके ऊपर अगर कोई पपाया या सहजन जैसी क्रॉप लगा देंगे तो वो पूरा कंप्लीट शैडो बना देगी, ऊपर का 50% शैडो, क्रीपर्स का कुछ शैडो और पपाया का शैडो एकदम पूरा बिठा देगा लीफी को। तो मतलब जो है ना, लीफी क्रॉप फिर उस केस में उस जगह पे नहीं हो पाएगी जहां पर पपाया या इस तरह का कोई क्रॉप होगा। क्लियर। सो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सीडलिंग में बाहर कर देते हैं और फिर उसको अप्रैल के महीने में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अप्रैल में क्या होता है कि जो लीफी क्रॉप होती है वो लगभग 40% के आसपास निकल चुकी होती है अप्रैल तक। ठीक है, और 40% निकलने के साथ साथ उस समय पे टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ गया होता है, धूप काफ़ी बढ़ चुकी होती है और धूप का परसेंटेज काफ़ी नीचे होता है, और तब तक सारा जर्मिनेशन हो चुका होता है लीफी वेजिटेबल का। जर्मिनेशन हुआ, धूप एक बार पत्ते पे पड़ गई, उसने अपना भोजन बना लिया, हो गया, अब पूरा शेडो भी मिल जाए तो भी कोई हरकत नहीं है। हाँ, तो इसलिए फिर हम उसको अप्रैल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं कि ठीक है, शेडो मिल भी गया तो टेम्परेचर सपोर्ट करेगा, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, और एवरी क्रॉप ने अपना डाइट ऑलरेडी बना लिया क्योंकि सनलाइट उसको प्रॉपर मिल गई, और हम ये 15x15 पे सेटिंग करने वाले। क्लियर। तो इसलिए हम केवल जो 4th फ्लोर पे क्रॉप जाने वाली है उसका नर्सरी तैयार करके मंथ ऑफ अप्रैल में 15x15 पे उसकी सेटिंग करते हैं। नर्सरी टाइम कितना देना है सर? 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ भी दे सकते हैं आप, कोई नहीं, जितना बड़ा ट्रांसप्लांट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब उसकी सेटिंग कैसे होगी वो समझ लीजिए। जैसे पहला पौधा कहाँ लगेगा, तो मान के चलो आपने पहला यहाँ लगा दिया
है ना, इस वाली रो में पहला पौधा यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे कहाँ पे लगाना है, यहाँ भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, कहाँ पे, मतलब 15 फीट पे यहाँ लगा सकते हैं, फिर 15 पे वहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ नहीं लगानी आपको, आप लगाएंगे इन दोनों बैम्बुओं के बीच में। मतलब अगर आपको ये तय करना है कि इस पूरे बेड में कहाँ पर पौधा सेटिंग करनी है, जो 4th फ्लोर पर जाना है, तो ये बैम्बू से वो बैम्बू के बीच में ये वाली जो जगह है, इसमें आप यहाँ पे कहीं पे भी सेटिंग कर सकते हैं। और इसका कारण ये है कि जब भी आप कभी टिलेज करेंगे इस जमीन को, फॉर एग्जांपल, तो ये आपके ना रास्ते में फंसेगा, ना साइड बेड में फंसेगा, ये बैम्बू के सीध में आएगा। तो ठीक है, ये बैम्बू को जब हम बचाएंगे तो हमारा पपाया भी ऑलरेडी बच जाएगा। क्लियर हुई? तो ये डिस्टेंस जो है या इसका जो स्पेस है वो हमें यहाँ पे रखना है, ये बैम्बू से ये बैम्बू के बीच में। पहला पौधा हमने लगा दिया यहाँ पे, अब इससे 15 फीट पे हम नेक्स्ट लगाएंगे। अब इससे 15 फीट पे नेक्स्ट बेड में शुरू करेंगे। तो हमारी बेड की सिटिंग कितनी है, 5 बाई 5, ये 5 to 5 है, तो एक 5, सेकंड 5, थर्ड 5 पे लग जाएगा। क्लियर? मतलब 2 बेड को छोड़कर 3rd बेड पे फिर लग जाएगा। अल्टरनेट मतलब जो है ना, ये बेड पे लग गया, फिर 2 बेड को छोड़ के फिर अगले पे लग गया, फिर 2 को छोड़ के फिर अगले पे लग गया, ऐसे होगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे तो आपने 15 पे लगा दिया, अभी अगले वाले को 7.5 फीट पे लगाओगे पहला पौधा। 15 बताया। सुनिए तो आप, ये पहला 15 पे लगा, इसके बाद नेक्स्ट 15 पे, ये इसके बाद 15 पे, ठीक है। अब 15 मान के चलो यही वाले बेड पे आ गया 15 एग्जाम्पल, तो ये 15 पे यहाँ आ रहा है अगर 15, तो यहाँ से हमारे बेड शुरू हो रहे हैं ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेड हमारा, ये पोल से। तो ये पोल से अब अगला जो लगेगा वो 7.5 फीट पे नेक्स्ट लगेगा, फिर उससे 15, फिर उससे 50। तो होगा क्या कि जैसे ये एक पौधा अभी लगा, फिर ये 15 पे लग गया, अगला जो है ना इधर लगेगा, फिर अगला इधर आएगा, और फिर अगला 15 इधर आएगा, अगला 15 इधर आएगा, ऐसे लगेगा। ये समझ गए ना? मतलब ये 15 पे, ये 15 पे, ये 15 पे, फिर अगला 15 इधर आया, पर इससे 7.5 पे ये इधर, तो इन दोनों के बीच में ये इधर आ गया। ट्रायंगल हाँ, वी शेप में आना चाहिए। क्लियर? अब ये जब नेक्स्ट 15 कहाँ आया, यहाँ, तो वो स्टार्टिंग से शुरू होगा। बस ये खाली इसके लिए ये इस पे काम किया है। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब हम ये सेटिंग करते हैं ना, तो 1 फीट भी लैंड ऐसा नहीं होता है जिस लैंड पर इसका शैडो इफेक्ट कर जाए। ये इसका पर्पस है, इसलिए इसमें 204 प्लांट ही सेटिंग कर पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सनलाइट प्रॉपर एवरी प्लांट्स को उतना ही देना जितना बाकी को मिलना है। समझ गए ना? अगर हम ज़्यादा डेंसिटी कर देंगे इन प्लांटों की, और अगर हम लाइनबद्ध तरीके से लगा देंगे, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिन पर शेडो ज़्यादा होगा, कुछ पर कम होगा, फिर अप डाउन क्रॉप दिखेगी आपको अंदर, है ना। कहीं पर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी, कहीं पर फ्रूटिंग ज़्यादा दिखेगी, कहीं पर फ्रूटिंग कम दिखेगी, कहीं पर पौधा छोटा दिखेगा, कहीं पर बड़ा दिखेगा। ये सब साइज अप डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा वर्किंग करके कईयों बार लगा के उल्टा पुल्टा करके तब जाके ये सीधा सीधा हुआ। तो 15 फीट पे ये सेटिंग करनी है, और पहला 15 पे, फिर सेकंड 7.5 फीट पे, फिर अगला फिर 15 पे। तो 15 सबकी डिस्टेंस होगी आपस में, पर लेकिन इसका ये जिगजैग हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार ऊपर दिक्कत, वो 7.5 को बोल रहे हैं ना, वो बीच में आता, पोल में नहीं आता ना? क्या सर? कैसे पोल में आएगा ना? मतलब पोल का मतलब पोल के पास नहीं, बीच में चाहिए। हाँ, अभी 15 को बोले तो सर उधर देखो 5 15 सर। हाँ, ये 5 हो गया, 10 15। हाँ, तो वो 3rd पे जाएगा ना, बीच में आ रहे सर। हाँ, तो बीच में छोड़ना है ना। नहीं 7.5 इधर आता सर, नाले पे आता, बोल रहे नाले पे मैं समझ गया आपकी बात। रुको, इधर एक होगा और उधर एक होगा। अभी बता रहा हूँ, रुकिए। देखो
यहाँ पे आपका पहला पॉइंट लग गया। अभी 15 किधर आ रहा है? ये इधर आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है। अभी बेड आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका 7.5 उधर लगेगा, पर लगेगा इसकी सीध में ही, बैम्बू के सीध में। 7.5 इधर लगेगा। हाँ, ये इधर आएगा ना, इधर नहीं आएगा, उधर उधर इधर ये इधर पे भी आएगा। मान के चलो ये तो 6 हुआ ना, 6 के बाद 7 उधर आएगा, तो उधर लगा। मतलब इन दोनों बैम्बुओं के नहीं ऐसे विड्थ का नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, बेड के ऐसे हिसाब है। से, बेड रो के हिसाब अब जो है ना, ये बैम्बू से ये बैम्बू के बीच में किधर पे भी 7.5 आ जाए, तो आपको ये बैम्बू और ये बैम्बू की लाइन के सेंटर में ही वो पौधा डालना है। समझ गए ना? अब ये यहाँ से आप 7.5 काउंट करोगे, क्योंकि बेड का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से 7.5 मान के चलो, वहाँ आया, फिर वहाँ से 15, वहाँ से 15, वहाँ से 15, तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे ट्रायंगल में। बस ये है उसका नेक्स्ट अगेन स्टार्ट। आ जाएगा। फिर एक पौधा 7.5 पे शुरू होगा, एक पौधा 15 पे शुरू होगा। हाँ, ये है, देखो ये है डायग्राम। ये 15 पे शुरू हुआ, ये 15 पे लगा, ये अगला पौधा है, यहाँ से डिस्टेंस है इसका 15 फीट, लेकिन ये 7.5 पे शुरू होगा यहाँ से स्टार्टिंग से, ताकि इन दोनों के बीच में ये आ जाए, इन दोनों के बीच में ये आ जाए ऐसे। और नेक्स्ट लाइन में इधर 7.5 को आता है। हाँ, एक 7.5 पे शुरू होगा, एक 15 पे शुरू होगा। एक बिगिनिंग से होगा, एक 7.5 से होगा। बैम्बू है, हाँ, तो उसके बीच में नहीं बैम्बू अगर मान के चलो ये 15 पे ही आ गया ये बैम्बू फॉर एग्जांपल, तो हम इसको इधर लगा देंगे, 2 इंच या 3 इंच का डिस्टेंस आगे या पीछे, बस इतना ही। डायग्राम दिखा देंगे। 204 प्लांट्स ओनली। आ जाइए वापस। अब देखो, ये जब हमने अपना क्रीपर्स लगा दिया, रूट क्रॉप लगा दी, और फिर उसके बाद हमने अपना क्रीपर्स लगा दिया। क्रीपर्स लगाने के बाद अब बचता है सब कुछ लास्ट में, और अब बचेगा हमारा कौन सा क्रॉप लास्ट में? लीफी क्रॉप। और लीफी इसलिए हम लोग सबसे लास्ट में डालते हैं, क्योंकि लीफी क्रॉप के लिए अब हमारे पास पूरा स्पेस है। समझ रहे ना? ये पहले सीड्स खत्म कर दीजिए जरा, ये 2 इधर, 2 इधर, इधर ऐसे लगा दीजिए। कुछ लोग एक इसमें आधा दे दीजिए, आधा दीजिए, इसमें आधा दीजिए, एक जन इसमें लगा दीजिए। ये क्वेश्चन है। हाँ, ये अपना एक क्रीपर सर, हाँ, 2 तरफ लगा रहे ना, हाँ, 2 अलग अलग तरीका का रखा है। एक करेला का, एक बड़ा स्प्रेड हो जाइए, बड़ा स्प्रेड हो जाइए। थोड़ा पीछे हो जाए। करेला का, हाँ, कद्दू का। कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे पीछे हो जाओ जरा, ये लगा लीजिए जरा, है ना? ये आखिरी लाइन तक इसको खत्म कर दो ना। नहीं, क्रीपर्स में नहीं आएगा वो। आप ये स्पेस में फैला सकते हैं। हाँ, उसको ये स्पेस वायरिंग करके यहाँ से वहाँ तक, और बीच में लगा के, और उस जाले पे उसको फैला सकते हैं। ये अदरक कब पड़ता है? अदरक आफ्टर 2 मंथ के ऊपर आएगा। हाँ, ये पपाया का कितना दूर से लगाना है बैम्बू से? नहीं, बैम्बू से नहीं। देखो, जहाँ से आपने अपना बेड लॉक किया, समझिए आप बात को, बेड आप कहाँ से लॉक कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा 6 फीट है, ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली ये इतना स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, वो बॉर्डर से 3 फीट हमने स्पेस खाली छोड़ दिया। अब हमने बेड अपना लॉक किया कि ये है हमारा यहाँ से बेड, तो पहला 15 यहाँ होगा, ठीक है, फिर इससे 15 उधर होगा, फिर उससे 15 उधर होगा, अब इससे 15 फिर इधर आएगा, वी शेप में लेना, फिर वी शेप में लेना उसको। बस ये इतना लॉजिक है इसका। हाँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, जब हमने ये तीनों क्रॉप लगा देते हैं, तब लास्ट में हमारा बचता क्रीपर्स, क्योंकि अब सरफेस हमने सब इंगे वो कर लिया, ज़मीन के अंदर वो कर दिया, ये कर दिया। अब हमें मिट्टी से, अब हमें कोई सीड नहीं लगानी है मिट्टी में, अब हमें कुछ नहीं करना। तो जो भी स्पेस हमारा बचता है, अब वो सारा क्रीपर इसके लिए है, लीफी वेजिटेबल्स के लिए है, ठीक है। अब हम कोई भी स्पेस रत्ती भर भी नहीं छोड़ेंगे, इतना सा भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे जहां पर आप अपना लीफी ना डालें, ठीक है। तो डालने का तरीका क्या है, जैसे अभी हम लोग सबसे पहले इसको डालते हैं, लाल वाले को। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं
कि लीफी के जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, स्मॉल साइज का सीड्स होता है। सो बेसिकली स्मॉल साइज के सीड्स के लिए अगर हम क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो 1 एकड़ में लगभग 6 kg सीड्स ओनली रिक्वायर्ड। 6 kg किसका? एमेरंथस का, राजगिर का, रेड एमेरंथस का, और आपका जो है इसमें करीब 9 टाइप की एमेरंथस होती है, वो सभी का 6 kg रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपने इसमें मेथी डाला, ठीक है, तो 100 kg सीड लगेगा 1 एकड़ में, हाँ, मेथी का। अगर आपने पालक डाला तो 40 kg सीड लगेगा 1 एकड़ में। धनिया डाला तो 40 kg, धनिया पालक 40 kg, मेथी 100 kg, बाकी सभी ये ये सारे एमेरंथस 6 kg, क्योंकि ये सीड्स बहुत छोटे होते हैं। अब डेंसिटी में बीजों को डालना, कॉन्सेप्ट मल्टी लेयर का बीजों को डालने के पीछे का पर्पस ये है, और कि वीड्स ना निकले, ठीक है, वीड्स को हम कोई स्पेस ना छोड़ें, अपनी क्रॉप का दबदबा वहां पर अपने वॉलंटियर्स ज्यादा खड़े कर दें। ओवरऑल ये है, ठीक है, कि और कोई अपना स्पेस कवर ना कर पाए, इसका पर्पस यही होता है। तो हम मैक्सिमम सीड्स को डालते हैं। नॉर्मली अगर फार्मर देखें तो 2 kg के आसपास सीड लगता है एमरंथस का, मेथी का सीड्स लगता है लगभग 20 kg के आसपास पर एकड़, पालक और मेथी का लगता है लगभग 5 to 6 kg के आसपास पर एकड़। पर हम लोग उसको 40 kg डालते हैं, उसको 100 डालते हैं, इसको 6 kg डालते हैं, मतलब लगभग 3 गुना हम ज़्यादा सीड डालते हैं। और इसका पर्पज़ ये होता है कि हम सीड को काटते नहीं है, मतलब वेजिटेबल को काटते नहीं है। नॉर्मली एक बार डालने के बाद हम 3 बार तक उसकी कटिंग लेते हैं, इसमें हम 1 टाइम में सीधा उखाड़ के बाहर कर देते हैं, ठीक है। और डेंसिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर हम 1 लाख पौधे डाल रहे हैं तो हम 10 लाख पौधे डालेंगे, क्योंकि हम रत्ती भर भी स्पेस नहीं छोड़ना चाहते हैं कि उसमें से कोई वीड्स निकल के आ जाए। और दूसरा इसका थिंग ये होता है कि हमें भाई रूट को उखाड़ के बेचना है। अगर हमने 1 ही लाख पौधे डाले तो 2 ही राउंड में सारा खेल हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा फील्ड। तो कम से कम 3 से 4 महीने रेगुलरली तो चले क्रॉप हमारी, तो इसलिए हम डेंसिटी में सीड्स को मेंटेन करते हैं। अब सवाल ये है कि इन बीजों को आपको ट्रीटमेंट तो करना ही है, सन थेरेपी तो देनी है, पर इनके साथ में हम ऐश मिला लेते हैं। और ऐश इसलिए मिलाते हैं कि इनका वॉल्यूम बढ़ जाए, क्योंकि 6 kg मतलब जो है ना, ये इतने में आ जाएगा, 6 kg इतने में आ जाएगा पूरा 6 kg। अभी इतना सारा पूरा, ये तो 5000 स्क्वायर फीट है, इसका 10 टाइम लगभग मल्टीप्लाई कीजिए, 1 एकड़ में इतना सा डालना है, तो आप तो 2 ही बेड में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐश में मिला लेते हैं। अभी हमने 50 ग्राम को इतना सारा कर दिया, 2 kg कर दिया, तो 50 के आप क्या करिए, ऐश ले लीजिए। काउडंग का जो उपला होता है ना, उपला जलने के बाद जो ऐश बनता है वो ले सकते हैं, कोई भी लकड़ी का ऐश ले सकते हैं, और आसानी से आपको मिल जाता है। होली पे आपको आसानी से मिल जाएगा, होली जलती है उस पे ले लीजिए, रावण जलता है रावण पे ले लीजिए, इकट्ठा करके रख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके ऐश को कलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर उसको ये आप बारीक जो सीड्स हैं उसमें मिलाने के लिए ये काम आएगा। तो लगभग आप 100 kg ऐश को या 50 kg ऐश को, जो भी क्वांटिटी 1 एकड़ के सीड में हमको डालनी है, वो 1 एकड़ के सीड को 50 kg या 100 kg आप ऐश में मिला दीजिए। पूरा अच्छा मिलाना, प्रॉपर, बहुत देर तक मिलाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर सारा सीड उसमें मिल जाए। और फिर जाके इसको पूरा ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, ऊपर से कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग के बाद, कि भाई ये स्पेस छूट गया, बस जो चलने वाला है उस स्पेस को छोड़ के, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पहले लाल वाला साग डालने वाले हैं, आपको दिखा दें कैसे डालना है। ये ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और ये ऐस जो है ना, आपकी मार्किंग का भी काम करती है कि भाई हाँ यहाँ पे सीड डाला। अब ना तो हम ये बैम्बू को देखेंगे, ना क्रीपर्स को देखेंगे, ना हम कंदे वाली क्रॉप को देखेंगे, ना हम कुछ नहीं देखेंगे, हम तो पूरा बेड पैक करनी है हमको, बस पूरा भर देना है। हाँ पूरा, मतलब कोई स्पेस नहीं छोड़ना। देखिए ना, ये उड़ेगा थोड़ा सा, ये ऐसे करके हमें पूरा स्पेस कवर कर देना, ये ऐसे। ये अच्छा, अब देखिए इसमें 2 चीजें होंगी। आकाश जी, रेशियो क्या बोला?
ये 100 टू 50 टू 100 केजी ले सकते हैं आप 1 केजी के लिए 6 केजी की नहीं नहीं नहीं, नहीं। 1 एकड़ तो 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ के सीड के लिए अब देखो यहाँ पे अगर मान के चलो हमने कोई अमरंथस बोया है, चौलाई, लाल साग, नोनिया साग, राजगिर साग, बहुत सारी साग हैं जिनका सीड छोटा है, बिल्कुल इतना है जितना ये है, तो आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल हो गया। अब इसके ऊपर सीधा पानी देने का, ठीक है। लेकिन अगर मेथी और पालक बोया या कोरिएंडर बोया तो हल्का सा उससे मिलाने का, हाथ से मिला दो या तो ऐसे ऐसे कर दो, हल्का सा ऐसे ऐसे, ये जाके मैश हो जाए। बहुत गहरी उंगली नहीं डालना कि कंद वाला क्रॉप आ जाए, और बहुत ऐसे भी नहीं करना कि बस ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। प्रॉपर इतना हो कि वो लगभग आधा इंच के आसपास डेप्थ में सीड पहुंच जाए। जो सीड ऊपर पड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर थोड़ा सा हाथ हल्का हल्का ऊपर से मारने का। ये केवल पालक, धनिया और मेथी के केस में, ये वाले केस में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी सीड की साइज इतनी छोटी होती है कि वो जाके अभी पता नहीं किधर पे अंदर चली गई होगी, ठीक है। सो और अगर हम नहीं भी गई ऊपर नीचे, तो जब हम पानी स्प्रेड करते हैं तो वो ढक जाती है, और अगर उस पर इतना छटाक भी मिट्टी आ गया तो इनफ होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये के केस में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा फाइनल कल्टीवेशन है। सबसे लास्ट में लीफी क्रॉप्स को बोना, और फिर इसके बाद 12 आवर के बाद में इसमें पानी स्प्रेड करना। 12 घंटे तक पानी अगर आप नहीं देंगे तो बीज अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठ जाते हैं, फिर आप पानी देंगे तो उसका फ़ायदा अच्छा मिलता है। अगर आप तुरंत दे देंगे तो नुकसान ज़्यादा नहीं है, पर फ़ायदा 10%, 2%, 5% कम हो जाएगा, इतना, ठीक है। तो बेटर तरीका ये है, सही इलाज ये है कि ठीक है आप जो है डालने के बाद 12 घंटे के बाद फिर आप इसमें पानी दें। क्या होता है अगर तुरंत देने से क्या होता है? तुरंत देने से भी कुछ नहीं होता, पर तुरंत देने से थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है कि जैसे बीज जहाँ पे पड़ा है, हमने पानी दिया, उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है, सेटिंग चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है। और सेटिंग चेंज होने में ठीक है वो तो उस समय भी होगी, लेकिन उस समय इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि बीज जो है ना अपनी जगह पर एक स्पेस ले लेता है, फिर जाके हम पानी देते हैं तो वो फिर एडजस्ट नहीं होता है। और अगर हमने पहले से तुरंत दे दिया तो वो जाके खिसकेगा बीज, और खिसकने के बाद फिर पानी में मिट्टी फूलेगी, फिर खिसकेगा, फिर वो एडजस्ट, हाँ। सो ऐसा मान्यता है, देखो बहुत ये गहराई वाली बात नहीं है, आप दे सकते हैं, बट 12 घंटे के बाद पानी देना अच्छा माना जाता है। कुल मिला के ये है। दूसरा बात है, पानी जब देते हैं 12 घंटे के बाद में स्प्रिंकल करना है ना क्या? हाँ, अब पानी जो है ना इसमें 3 तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। पानी आप स्प्रेड करके भी दे सकते हैं, पानी आप मैन्युअली फॉगर से भी दे सकते हैं, 2 या मिनी स्प्रिंकलर से। क्योंकि लीफी वेजिटेबल आपने बो दी ना, तो लीफी वेजिटेबल का प्रोटोकॉल क्या है भाई, यहाँ पे भी पानी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, उधर पे भी चाहिए, केवल इतने स्पेस में नहीं चाहिए जिसमें आप चल रहे, बाकी सभी में चाहिए। और अगर इसमें आ गया तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए टपक सिंचाई इसमें फेल हो जाती है, क्योंकि टपक सिंचाई की ड्रिप लाइन आप इधर डालोगे, एक सेंटर में डालोगे, एक इधर डालोगे, इधर से पानी गिरेगा, यहाँ पे ज्यादा पानी हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, और ये कुछ हिस्सा होगा जिसमें पानी नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वहां की वेजिटेबल थोड़ा ज्यादा ग्रो करेगी, फिर बाहर की और कम करेगी, बाहर की और कम, और बाहर की तो करेगी ही नहीं। तो स्प्रिंकलर हाँ, सो या तो आप मैनुअली ऐसे स्प्रेड करके दो, और या तो फिर आप स्प्रिंकलर से दो, मिनी स्प्रिंकलर। रेन पाइप कैसा? रेन पाइप भी चल देगा, ठीक है। सो उससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। और अगर जब लीफी वेजिटेबल नहीं है, फिर सबसे बेस्ट इरिगेशन होता है ड्रिप का। तो इसमें इस मॉडल में इरिगेशन के लिए एडवाइजेबल होता है कि आप मिनी स्प्रिंकलर का और ड्रिप का दोनों का सेटिंग इसमें बना के रखें। हाँ, तो जब लीफी वेजिटेबल है तो 4 महीने इरिगेशन हमने मिनी स्प्रिंकलर से कर लिया। जब लीफी हट गई हमारे खेत से, फिर हमारी कंद वाली क्रॉप है, क्रीपर्स है ना, और जो भी है वो सब के लिए ड्रिप इरिगेशन सूट करता है। सब 4 महीना लीफी वेजिटेबल खत्म होने के बाद फिर डाल सकते हैं? नहीं, फिर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर अदरक ही अदरक आ जाएगा, तो स्पेस नहीं बचेगा, फिर वो उसका एरिया कवर कर लो। हाँ, अगर टोमेटो मिर्ची करनी है तो वो 4 लेयर के सेटअप में नहीं होगा। ये आपको अभी हमने करके दिखाया 4 लेयर का,
वो 3 लेयर के सेटअप में होगा, है ना, जिसमें 3 क्रॉप लगेगा एक साथ में। जैसे उसमें रूट क्रॉप नहीं लगेगा, लीफी क्रॉप भी नहीं लगेगा, उसमें आपका टोमेटो लगेगा। नंबर 1, टोमेटो के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप वायर बांधेंगे और सीधा स्ट्रेट ले जाके आखिरी तक ले जाएंगे। यहाँ पे वायर बांधेंगे, स्ट्रेट ले जाएंगे, यहाँ पे इतना 4 फीट तक। और ये जो बैम्बू है और वो बैम्बू है, उसके बीच में आप 1.25 इंचेस के अंतर पे टोमेटोज का प्लांटेशन करेंगे। और वो सारा प्लांटेशन इस एरिया में पूरा यहाँ तक लेके आएंगे। 1 क्रॉप हो गया। सेकंड क्रॉप क्रीपर्स जो सीधा ऊपर जाएगी। थर्ड क्रॉप पपाया या फ्रूट क्रॉप एक। तो एक फ्रूट क्रॉप, एक क्रीपर्स और एक टोमेटोज, बस ये 3 का कॉम्बिनेशन है। साइज भी छोटा बनाना पड़ता है। हाँ, फिर बेड का साइज छोटा कर सकते हैं, पर अगर आप इतना ही बड़ा करेंगे तो बेनिफिट ये होगा, टमाटर निकला ठीक है और कुछ कर रहे हैं, फिर बार बार बेड की सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। छोटे इस बेड में टोमेटोज भी होगा, चिली भी होगा, ब्रिंजल भी होगा, लीफी भी होगा, सब हो जाएगा। टमाटर का स्पेसिंग क्या देना है? 1.25 इंच, मतलब सॉरी 1 फीट, सवा फीट मतलब 1 फीट, हाँ 1.25 फीट। सब 5 लेयर बताया था, 5 लेयर। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा छोड़ देते हैं ना हम लोग, इधर दूसरा कुछ डाल सकता है? आप डाल सकते हैं, पर वो क्रॉप यील्ड में काउंट नहीं होगा। मतलब जैसे जब हम इसमें कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं तो एवरी क्रॉप की यील्डिंग की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि वो ठीक है नाम के लिए डाल दिया कि 4 क्रॉप हो रही हैं पर यील्ड 1 की आ रही या 2 की आ रही, ऐसे नहीं, यील्ड नहीं आएगी। आप डाल तो सकते हैं, आप ठीक है मेथी डाल दीजिए, आप कोरिएंडर डाल दीजिए, हाँ जितना आना वो आएगा, पर उसको हम यील्ड में काउंट नहीं करेंगे, ना क्रॉप में काउंट करेंगे कि भाई वो हमने 5वीं क्रॉप लगा दी, वो क्रॉप में काउंट नहीं होगा। लेकिन आप यूज कर सकते हैं, आप ठीक है उसमें गाजर डाल दीजिए, मूली डाल दीजिए, चुकंदर डाल दीजिए, सलजम डाल दीजिए, हाँ पूरे स्पेस में डालिए, कोरिएंडर डालिए, कोई हरकत नहीं है, पर यील्ड में काउंट नहीं होगा वो, है ना। लैंड का यूज करने में काउंट हो सकता है वो कि हाँ भाई आपने वीड्स को नहीं होने दिया। प्लांटिंग के बाद कैसे वीड कंट्रोल करें? वीड कंट्रोल तो देखो, जब आप अगर कोई क्रीपर ये यहाँ पे लीफी डाल रहे हैं तो वीड कंट्रोल हो रहा है, अगर नहीं डालना है तो ठीक है पैडी का स्ट्रॉ बिछा दीजिए पूरे बेड पर, फिर मल्चिंग कर दीजिए आप, है ना। ऐसे 5 लेयर फार्मिंग के अलावा बीटरूट चल सकता है? हाँ चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। वो लिपि को ये इसको कुछ नहीं नहीं कंपटीशन नहीं करेगा? ना। सब इस 5 लेयर फार्मिंग में ये टमाटर भी बताया था ना सब? हाँ बताया था, पर वो 3 क्रॉप में सर, 3 क्रॉप के 5 लेयर का मतलब देखो, लेयर फार्मिंग एक इंडिविजुअली टेक्नोलॉजी है। अब उसके अंदर 2 लेयर होता है, 3 लेयर होता है, 4 लेयर होता है, 5 लेयर होता है। अब उसके बाद अगर हमें क्रॉप पर्टिकुलर सिलेक्शन करनी है कि जी हम चाहते हैं शिमला मिर्ची उगानी हमको, तो शिमला मिर्ची 5 लेयर में उगेगी कि 4 लेयर में उगेगी कि 3 लेयर के सेटिंग में आएगी कि 2 लेयर में आएगी। So layer depending on crop we have to select layer. या ठीक है, तो वो फिर अलग अलग पैरामीटर पे बैठेगा कि भाई हमको ब्रोकली उगानी है, अच्छा ब्रोकली कितने लेयर में उग सकती है, 3 में भी उग सकती है, 4 में भी उग सकती है, 5 में भी उग सकती है। 5 में कौन कौन से कॉम्बिनेशन में उगेगी, किस मंथ उगेगी, 2 में किस मंथ और कौन से कॉम्बिनेशन के साथ उगेगी, ये सारा आपको लिस्टिंग में है। तो ये बहुत क्लियर होने वाला है सब कुछ, इसमें बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। हाँ करेला डालने का, हाँ इसमें करेला डालने का, ठीक है। करेला हाँ आप बदल के भी डाल सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि ठीक है हमको तोरई भी मिल जाए, हमको लौकी भी मिल जाए, हमको कुकुम्बर भी मिल जाए, तो बदल के डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो साइड से अपना निकल के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती उसको। ये वायर रहेगा, रहने दीजिए उसको, पपाया रहेगा, पपाया वायर के साइड में ऐसे निकल के चला जाएगा। हाँ? वो लगा सकते हैं, हाँ केवल वो लगानी है तो ये करने की जरूरत हाँ कर सकते हैं। तो ये हमने आपको पूरा कल्टीवेशन का प्रोसेस बता दिया। अब पाइप
चालू हो सकता है? हो सकता है ना, तो कर दीजिए एक बार। हाँ हाँ। अच्छा सुनिए, ये लीफी के बीज डाल लीजिए जरा आप लोग। हाँ कर लीजिए, ये वाले बेड में स्प्रेड पूरा। ये नहीं, ये इस पे डाल सकते हैं आप, ये लीजिए इस वाले बेड।